hearty laughter of my grandpa I miss very much. He's no longer with us, and yet we feel his heavenly touch. The firm grip of her hand, my faithful friend. My grandma is with me no matter the when. Her creased face curves into a soft smile. I love her warm hugs even for just a little while. Her magical tales, witty and sweet, make my day bright. My grandma shines from within with her own special light. What place is this? My curiosity is too much, and I ask him the question that has been on my mind ever since we left home hurriedly this morning after gulping down the hot breakfast my daddy had made for us. Oh, by him, I mean my father. My papa has brought me here. He tells me it is an old age home, a place where you can go to stay if you don't have any family or can't live with them for other reasons. What could be the reasons for that, I wonder? I can't imagine living without my daddy and her warm hugs even for a day. This place kind of reminds me of school. All the dadas and dadis have so many things to do. Yoga, singing, exercise, prayers, enjoying all meals together, and even a laughter therapy class. We don't have that one in school for sure. Isn't this how our teachers in school tell us to walk in a queue? However, here the students are a bit older and are not trying to jostle each other to get ahead in the queue. ये सोचकर ही यहाँ आया था कि अब जीना भी यहाँ है और मरना भी यहाँ। याद तो आती है, भतीजे, बहन, भांजे सब आते हैं 2 महीने में एक बार। फिर भी यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है, बहुत सेवा करते हैं। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं कहती हूँ, बहुत है यहाँ। अपने घर पर भी अपनी ऐसी सेवा कोई नहीं करेगा ना। हमारा पत्नी थे, मेरी पत्नी है पर उनसे बनती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ गया। पहले मुंबई था, कांदीवली में, वहां से फिर दुबई गया था मकान बनाने का काम करने। मेरी पत्नी से आज कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे भाई वगैरह आते हैं मिलने यहाँ, दूसरे दोस्तों की मदद भी मिलती है, इसलिए ज्यादा याद नहीं आती। पहले तो घर की इतनी सारी परेशानियां थी, पत्नी की वजह से गलत विचार आते थे। ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक दिन आत्महत्या करने का विचार किया। जीवन से परेशान होकर यहाँ सबका साथ मिला, इसलिए यहाँ करने को बहुत कुछ है। दूसरी जगह तो ठीक है, पर यहाँ बिल्कुल घर की याद नहीं आती। इतना खाना पीना अपने हाथों से खिलाते हैं। वो कोरोना था तब पिलाते हैं ना, काढ़ा अपने दुबई में मिलता है ना, वो तो सुलेमानी। याद से तो हमारे रिश्तेदार याद नहीं आते, हमें खाना खिलाकर फिर खाते हैं वे।
रविवार होता है तो सब खुश होते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और बाकी के दिन सत्संग और सब। प्यार कितना और के मेरा साथी दुल्हनिया ले जाएंगे। રામની રામાયણ તમે ખોલી थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करता था। बहनों ने कहा जाने दे इसे, यहाँ नहीं रहना है, इसलिए तकलीफ है और कुछ नहीं। यहाँ मैं जो बहन के घर में रहता, रुक जाता तो बहन को तकलीफ होती और बहन को तकलीफ हो वो कैसे चलेगा। मेरे बच्चे नहीं, इसलिए जेठ का लड़का था, उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। फिर बहू आई, बहू ने कहा सास है तो अपने बीच झगड़ा होता है, तो मैंने कहा छोड़ा मुझे। मैंने कहा अपनी मर्जी से, वे कोई नहीं आए थे मुझे छोड़ने। बाकी मेरा बेटा लाखों में एक है। बेटी का कोई नहीं है, त्यक्ता है। इस परिस्थिति में मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और तो कौन करेगा। मैं तो और कितना रोक। आज का समय ही ऐसा है भाई, शायद ना रखे तो अपने पास आएगा कि नहीं कोई, ऐसा लगता है ना मन में। इसलिए बस दूर से बुलाती हूँ। जब कोई छोटे बच्चे वाले आते हैं यहाँ, उन्हें देखकर तो लगता है कितने छोटे छोटे हैं, कितने सुंदर हैं। हमारा पत्नी 14 वर्ष मेरी पहले पत्नी 14 साल पहले गुजर गई। हम दोनों ही थे। अभी भी उनकी याद जाती नहीं है, पर अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। तस्वीरें देखता हूँ तब ऐसे सब अपना अलग अलग रहते हैं। मैं उन पर बोझ बनूं ऐसी मेरी इच्छा नहीं। इसलिए मुझे तो यही कहना है, जब तक अपने परिवार में है तब तक हमें इतना महत्व का पता नहीं लगता कि हम सबके साथ रहे। जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तब ख्याल आता है कि वो बहुत कुछ खो चुके हैं। रात को जब अकेले होते हैं, बिस्तर पर पड़े हुए, सब याद आता है और आंसू निकल आते हैं।
અમે બે માણસ હતા. हम 2 लोग थे, कोई बाल बच्चे नहीं थे। 2008 में मेरी वाइफ गुजर गई। मेरे चाचा के बच्चों ने इशारा कर दिया, आप आश्रम में चले जाए तो अच्छा होगा। क्या यहाँ रहते हैं अब तो आनंद से रहते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ फिर। દીકરા बेटा, आयुष्य है तब तक कोई मार नहीं सकता, दुनिया में कोई भी नहीं। जिस समय जिस घड़ी जो होना है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और हमें यह मजा आता है, ये सब दोस्त हैं, हमें बहुत ही प्यार से रखते हैं। मुझे कहते हैं यू आर बेस्ट ऑफ द लॉट। नाना आया आओ. मैंने कहा नाना यहाँ आ जाओ, मजा आएगा। मैंने कहा मजा नहीं करना है, आप सब वहाँ करो। 6 साल द्वारिका रहे, फिर हमेशा के लिए अच्छा नहीं लगता। कोई हमें कहेगा नहीं, मगर कोई धक्का मारे उससे पहले हम एडजस्ट कर ले तो अच्छा है। એ લોકો મને સારી उन लोगों ने मुझसे अच्छा वर्ताव नहीं किया, इसलिए यहाँ ना પરિવારમાં 3 દીકરીઓ અને 2 દીકરા. परिवार में ऐसे 3 लड़की 2 लड़के हैं। 20 साल हुए बच्चों को छोड़ दिया। वे अपने तरीके से जीते हैं, मैं अपने तरीके से। शादियां करवा दी, मकान बना दिए, सब करवा दिया। बेटे हाँ कहते हैं, मगर उनकी बीवियां मना करती है। 10 साल इस आश्रम में हुए, कोशिशें बहुत की, घर ही सीधे उनके घर गए थे। इनके पास इतना सब कुछ है, तो आप इन्हें अपने साथ रखिए। फिर भी कुछ बात बनी नहीं। कई बार ऑफर की, मना करते हैं, कहते हैं नहीं परवड़ता, नहीं परवड़ता। बुलाए ऐसी कोई आशा भी नहीं है, और कोई मिलने भी नहीं आता। He looks at me with tears glimmering in his eyes. Is this how it feels to be old? ચાર દીકરા 4 लड़के और 2 लड़कियां। लड़कियां दोनों बड़ी और लड़के चारों छोटे। તમે કેમ અહીંયા રહ્યો છો? फिर गांव चला गया। अब अकेला अपनी तरीके से खाना पीना रहना। मुझे किसी के साथ रहना मगर जमा ही नहीं। आखिर 5 मिनट में मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैंने बुलाया द्वारिका वाली को और कहा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़, नहीं तो फिर मैं ट्रेन की पटरियों पर लेट जाने वाला हूँ। बाकी यहाँ मुझे नहीं जीना, और बाकी तुमको जो करना है करो। यहाँ आराम है, मगर जिंदगी जीनी ही कहाँ है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब भी बात करते करते चला जाओ तो मैं खुश हूँ। दूसरों को जीने की इच्छा भी है, मुझे जीने की कोई आशा नहीं है। पर अभी जिंदगी है तो क्या करूँ। बाकी ये बड़े बड़े आते हैं, उन्हें कहता हूँ मुझे जाना है तो वीजा का कुछ कर देना, अर्जी कर दो। अब चश्मे की भी जरूरत नहीं, पढ़ सकता हूँ। बस ये कान दांत नहीं है, जो है सो है। क्या क्या किसी से झूठ क्यों बोलना, किसी से कुछ लेना देना नहीं। झूठ बोलकर करना भी क्या है, क्यों बोलना। All we need is a little bit of care and affection, as does he, as he shows me tiny but infinitely precious memories gifted by his children with whom he no longer lives.
મારી ઉંમર કેટલી उम्र લાગી कितनी लगती है? मेरी उम्र कितनी लगती है? 50, 60, 70, 80? मेरी उम्र 94 साल है। 90 और ऊपर 4 सेंचुरी में 6 रन का। Our parents watch over us, but who watches over them? It's time to go home. It is up to us to teach our children that the comfort of love and acceptance is a rare treasure, and those who understand the richness of this treasure are truly fortunate.